अब हमारी सारी टीम पंतनगर आ चुकी है। यहाँ पे पेड़ पौधे साग सब्जी इसके बारे में, मशरूम के बारे में हमें बताएंगे। और ये देखिए, ये हमारी पूरी टीम है, आधी उधर जा चुकी है। और ये गोभियों की, पत्ते गोभी की निलाई करते हुए, ये देखिए। आलू, मूली, लहसुन ये सब लगाए हैं इन्होंने। कितना बड़ा सलगम है, सलजम इतने बड़े बड़े लगा रखे पंत वालों ने। ये लहसुन देखो कितने छोटे छोटे लगा रखे इन लोगों ने। ये पत्ते गोभी हो रहे हैं, देखो कितने ज्यादा खेत है। हाँ, गुड मॉर्निंग। गेंदे के फूल, और यहाँ से हम बीज भी लेके जाएंगे नई प्रजाति की, क्योंकि हम जो अपना बीज लगाते हैं तो हमारा सालों से चला आ रहा है, चाहे वो लहसुन हो, प्याज हो, अदरक हो, हल्दी हो। तो इसलिए यहाँ से थोड़ा नया बीज लेके भी जाएंगे। का ये सब्जी अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर समस्त लोगों का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। देखिए, ये हमारा सब्जी अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें जानने की हैं। जैसे पहला चीज़ ये है कि यहाँ पर 2 काम होते हैं। एक सब्जी के बीज का उत्पादन होता है और दूसरा जो है रिसर्च का काम होता है, ठीक ना। तो इसमें MSc PhD के बच्चे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो लोग आकर के अपना रिसर्च, नई नई चीज़ें की खोज करते रहते हैं। तो मुख्य रूप से 2 काम, बीज उत्पादन और रिसर्च, ठीक ना। आपको देखने में वही सब्जी चीज़ें मिलेंगी, गोभी, आलू, बैगन, तोरई, सारी चीजें मिलेंगी। तो अकेले आप ऐसे घूमते चली जाएंगी तो आपको देखने में बस यही लगेगा बैगन देखे थे, सेम देखे थे, गोभी देखे थे। लेकिन देखना, जो असली चीज देखना है वो वहाँ की टेक्नोलॉजी देखना है, तकनीकी क्या है। हम किसान जो है अपने पुराने, जो हमारे पूर्वज जैसे किए होंगे, माता पिता जैसे किए होंगे, हम आज भी उसी आधार पर चल रहे हैं। जैसे ये किए थे हमारे बाबूजी जैसे किए वैसे हम भी कर रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ जमाना बदल जाता है, आज जिसको आता है संभलना वो संभल जाता है कि नहीं। तो वक्त जैसे जैसे बदला वैसे वैसे हमको भी बदलना पड़ेगा। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई तो नई टेक्नोलॉजियों के साथ हमको चलना पड़ेगा, तभी जो है फायदा होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि किसानों की आय को दूना करना है, बोलते हैं भाषण। तो किसानों की आय को दूना तभी होगा जब नई टेक्नोलॉजियाँ आप यूज करेंगे, ठीक ना। तो उन नई टेक्नोलॉजियों को यूज करने के लिए, जैसे हमारा ये एरिया 100 एकड़ का है, तो अगर 100 एकड़ आप घूमने लगे तो समझ लीजिए कि कम से कम शाम हो जाएगी, तभी नहीं घूम पाएंगे। इसलिए हम दिखाने के लिए एक छोटा सा ब्लॉक बनाए रहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन ब्लॉक। उसमें हम जो भी 100 एकड़ में जो भी हो रहा है वो चीज़ हम आपको वहीं पर दिखा लें कि इतने में ही आप सारी चीज़ों को देख लेंगे। बस समझ रही, समझ जाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक है, ठीक ना। तो आइए हमारे साथ और हम चलते रहें, आपको दिखाते भी रहें। आइए, क्या अंतर हुआ वही समझने की बात है। जब समझ में आ जाएगा तो आप भी कहेंगे कि रुको भाई, हम भी लगाए हैं तो हम भी एक सहारा देते। सहारा का ये कारण है कि जब इसका फ्रूट जो है फल मिट्टी में जब लगा तो मिट्टी में जब लगेगा तो दाग हो जाएगी, उसमें रोग आ जाएगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे और उसकी मार्केट की वैल्यू जो है कम हो जाएगी नहीं। आप भी मार्केट में जाएंगी तो टमाटर वही उठाती हैं जो बिल्कुल साफ सुथरा बढ़िया हो, वो जो है उठा रहेगा, मिट्टी से टच नहीं करेगा। जब मिट्टी से टच नहीं करेगा तो क्या होगा, टमाटर की क्वालिटी बढ़ जाएगी, और जो क्वालिटी बढ़ जाएगी तो मार्केट में उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो अगर किसान लगाए और अपने टमाटर को इसी तरह से बांस के बम्बू गाड़ करके और उस पर सहारा दे दे तो उसका फल जो है बिल्कुल फ्रेश होगा। अब देखिए, ये बगल में गेंदा का फूल लगा हुआ है, दोनों तरफ, चारों तरफ गेंदा का फूल लगा है। फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है कीड़ों से, और जो कीड़े होते हैं उनको सबसे ज्यादा पसंद रंग होता है लाल और पीला, सबसे ज्यादा पसंद है। तो जो कीड़ा हमारी फसल पर जाने वाला है वो फसल पर न जा करके
इस पर बैठ जाएगा तो हमारी फसल जो है कीड़ों से बच जाएगी। इस उद्देश्य से ये लगाया गया है। अब पीले रंग का मान लीजिए टमाटर का भी फूल है, अब पीला उसको पसंद है, पीले रंग का गेंद भी है। अब कीड़ा दोहमच में पड़ गया कि किधर जाए, दोनों तरफ तैयार है हमारी। लेकिन अब मान लीजिए आप ही के सामने टेबल पर एक जगह रसगुल्ला रखा है और एक जगह बतासा रखा है, कहा जाएगा कि पेट ये भी टमाटर इन्होंने ऐसे रस्सी से बांधे हैं। अभी जैसे सर बता रहे थे कि खराब नहीं होता उससे। वैरायटी है, एक ही पौधा एक ही दिन का लगा हुआ, एक ही आदमी भी लगाया, जो इसको लगाया उसने इसको लगाया, मतलब कोई भी भेदभाव इसके साथ नहीं हुआ। लेकिन देखिए दोनों की फसल कैसी है, ये बहुत अच्छी देखो है, कितने बड़े बड़े लगे बहुत हैं। अच्छी है ना। ये अच्छी नहीं है, ये कम से कम 3-4 बार टूटेगी, ये 1-2 बार में रह जाएगा। हम गर्मी मिलने लगी, क्या मिलने लगा? गर्मी। दूसरा फायदा क्या हुआ, देखिए इसमें खरपतवार हुए थे तो निराई गुड़ाई करना पड़ता है, इसमें खरपतवार नहीं होते हैं। एक बार फसल लगा दिए, कुछ नहीं करना है, बस देखते रहना है, वो चलेगा। और पानी लगाना। अब जब मान लीजिए कि आपने स्वेटर भी पहना, इनर भी पहना, सब कुछ पहना, लेकिन जब रात होगी तो ठंडक घर के भीतर भी इनर काम नहीं करेगा, तो लास्ट में क्या करती है, रजाई ओढ़ लेती है, ओढ़ती है ना। सेम ये रजाई हो गई। जब रात होगी, जब इसको ठंडा लगने लगेगा तो उसके कहने से पहले ही जो है ये चादर चारों तरफ से गिरा दिया। ये भी घर में आराम से बन सकता है। ये बांस का लगा दीजिए, बांस के फट्टे से राउंड कर दीजिए, बस। बहुत ऊंचाई नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत ऊंचा हो जाएगा, हवा अगर। ये पौध लगा रखी है पत्ता गोभी, ये ब्रोकली भी लगाई है इन्होंने, देखिए ये इसकी पूरी खेती। ये नीचे से पॉलीथीन लगाई है इसमें इन्होंने, ताकि नीचे से भी उनको गर्मी मिल सके और पेड़ खराब ना हो, और ऊपर से ये बना रखा है। यहाँ पे कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जैसे हम लोग तो क्यारियाँ बनाते हैं चारों तरफ से और पानी भर दिया, तो पानी भरने और ज़्यादा गीलेपन से फसल ठीक से नहीं हो पाती है। तो इन लोगों ने खाली जैसे हम डोल बना दे, उन्होंने नीचे से कटिंग कर रखी है, तो क्यारियाँ उभर जा रही हैं, और उभरी हुई क्यारियों में फिर पानी डाला तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती हैं, इकट्ठा नहीं होगा, मतलब पानी डालेंगे और नीचे समा जाएगा, तो उससे फसल अच्छी होती है बोला।